गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम प्रश्नोत्तर की सीरीज़ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को आप लोगों से डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? ए स्ट्रैटो सेकंड, बी स्ट्रैटो फर्स्ट, सी डेमेट्रियस या डी मेनांडर। तो इसका राइट आंसर है स्ट्रैटो सेकंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो ए है हुविस्क, बी कनिष्क, सी समुद्रगुप्त या डी अगाथोक्लीस। तो इसका राइट आंसर है डी अगाथोक्लीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से समसामयिक नहीं था? बिंबिसार, बी गौतम, सी मिलिंद या डी प्रसेनजित। तो इसका राइट आंसर है सी मिलिंद। अगला क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके शिलालेख में मिलता है? ए कठियावाड़ा के रुद्रदामन के, बी अशोक के, सी राजेंद्र प्रथम के या डी उपयुक्त में से कोई। तो इसका राइट आंसर है ए कठियावाड़ा के रुद्रदामन अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? ए जूनागढ़, बी भीतरी, सी नासिक या डी सांची। तो इसका राइट आंसर है ए जूनागढ़। अगला क्वेश्चन है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक या डी रुद्रदामन प्रथम। तो इसका राइट आंसर है डी रुद्रदामन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदर्मक क्षत्रपों में निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्गम सिक्के प्रचलित हैं? ए ताम्र, बी रजत, डी पोटीन या डी स्वर्ण। तो इसका राइट आंसर है ए ताम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए। डिमेट्रिक्स, रुद्रदामन, कोंडोफोर्निच या बिम। तो इसका राइट आंसर है सी। यहाँ देखेंगे, डिमेट्रिक्स हिंदू यूनानी थे, रुद्रदामन शक, कोंडोफोर्निस पहलव और बिम कुषाण के वंशज थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी तथा दक्षिणी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? ए इंडो ग्रीकों ने, बी कुषाणों ने, सी शकों ने या डी प्रतिहारों ने। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? ए सातवाहन ने, बी शक ने, सी कुषाणों ने या डी पार्थियन ने। तो इसका राइट आंसर है सी कुषाणों ने। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? बिम कटफिसेस, बी कनिष्क, सी नहपाण या डी बुद्धगुप्त। तो इसका राइट आंसर है बी कनिष्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? ए कुजुल कटफिसेस, बिम कटफिसेस, सी कनिष्क प्रथम या डी हुविस्क। तो इसका राइट आंसर है बी बिम कटफिसेस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? ए बिम कटफिसेस ने, बी कुजुल कटफिसेस ने, सी कनिष्क ने या डी हर्मवीस ने। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? ए पुष्यमित्र शुंग ने, बी मिनांडर ने, सी बिम कटफिसेस ने या डी गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? ए वासुदेव का, बी मित्र का, सी इंद्र का या डी कार्तिकेय का। तो इसका राइट आंसर है डी कार्तिकेय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या थी? ए 78 ईस्वी सन, 81, बी 98 या डी 121। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? ए 178 BC, बी 101 AD,
सी 58 BC या डी 78 AD? तो इसका राइट आंसर है डी 78 AC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? ए 78 ईस्वी में, ए 58 में, बी 78 ईस्वी में, सी 320 ईस्वी में, डी 606 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है बी। विक्रम एवं शक संवतों में कितने अंतर वर्षों में है? ए 57 वर्ष, बी 78 वर्ष, सी 135 वर्ष या डी 320 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है सी 135 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में किस एक के तदनुरूप है? ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च, बी 15 मई अथवा 16 मई, सी 31 मार्च अथवा 23 मार्च, डी 21 अप्रैल या 20 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर है ए 22 मार्च। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है बी 57 ईस्वी पूर्व। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? ए 1931, बी 1952, सी 2066 या डी 2027। तो इसका राइट आंसर है ए 1931। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर निहित करें। पहला है अश्वघोष, सेकंड है वसुमित्र, थर्ड है कालिदास, फोर्थ है कंबन। तो इसका राइट आंसर है सी फर्स्ट और सेकंड। अगला क्वेश्चन है, अश्वघोष किसका समकालीन था? ए अशोक का, बी चंद्रगुप्त द्वितीय का, सी कनिष्क का या डी हर्षवर्धन का। तो इसका राइट आंसर है सी कनिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था? ए अश्वघोष, बी चरक, सी नागार्जुन, डी पतंजलि। तो इसका राइट आंसर है डी पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? ए अश्वघोष, बी पार्स, सी वसुमित्र या डी विशाखदत्त। तो इसका राइट आंसर है डी विशाखदत्त। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबत्तक अभिलेख में नहीं है? ए श्रावस्ती, बी कौशाम्बी, सी पाटलिपुत्र या डी चंपा। तो इसका राइट आंसर है ए श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है? ए सुश्रुत, बी वाग्भट, सी चरक, डी जीवक। तो इसका राइट आंसर है सी और डी, चरक और जीवक। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? ए सारनाथ अभिलेख, बी बेसनगर अभिलेख, सी अयोध्या लेख या डी हाथी गुफा लेख। तो इसका राइट आंसर है सी अयोध्या लेख। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ए सातवाहन ने, बी कुषाण ने, सी कण्वा ने या डी गुप्त ने। तो इसका राइट आंसर है सी कण्वा ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ए पुष्यमित्र शुंग, बी खारवेल, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी या डी वासुदेव ई समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर है सी गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते हुए चातुर्वर्ण 4 वर्णों वाले व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर वर्णों और जातियों का सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में
सबसे प्रभावशाली राज्य था? ए सातवाहन, बी पल्लव, सी चोल या डी चालुक्य। तो इसका राइट आंसर है ए सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमुख निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? ए चेर, बी चोल, सी पांड्य या डी सातवाहन। तो इसका राइट आंसर है डी सातवाहन। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ए पांचाओ, बी पानयांग, सी हुआंग टी या डी होटी। तो इसका राइट आंसर है ए पांचाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? ए गुप्त वंश, बी मौर्य वंश, सी कुषाण वंश या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी और सी, मौर्य वंश और कुषाण वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई है? ए मौर्य काल में, बी कुषाण काल में, सी गुप्त काल में या डी हर्षवर्धन के काल में। तो इसका राइट आंसर है बी कुषाण के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हड़प्पा सभ्यता, चित्रित धूसर मृतभांड, कुषाण गांधार कला शैली, मुगल अजंता चित्रकारी, मराठा पहाड़ी शैली चित्र शैली। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, किस कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली? ए कुषाणों के समय में, बी गुप्तों के समय में, सी अकबर के समय में या डी मौर्यों के समय में। तो इसका राइट आंसर है ए कुषाणों के समय में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कुषाण ताम्र स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन स्वर्ण या डी कलचुरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र। तो इसका राइट आंसर है सी। इसमें कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे, यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए को सही उत्तर लिखिए, चुनिए। गांधार कला मिनांडर, जूनागढ़ अभिलेख प्रतीक, मिलिंद पौ कुषाण, तक्षशिला लेख रुद्रदामन प्रथम। तो इसका राइट आंसर है सी। गांधार कला कुषाण से संबंधित है, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन प्रथम का है, मिलिंद पौ मिनांडर है, तक्षशिला लेख प्रतीक का है। अफगानिस्तान का बामियाना प्रसिद्ध था? हिंदू मंदिरों के लिए, बी हाथी दांत के काम हेतु, सी स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु या डी बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो इसका राइट आंसर है डी बुद्ध प्रतिमा के लिए। अगला क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और यूनान ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? ए शिखर, बी बेरा, सी गांधार या डी नागर। तो इसका राइट आंसर है सी गांधार। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है, ए भारतीय तथा फारसी कला का, बी भारतीय तथा चीनी कला का, सी भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का या डी भारतीय तथा यूनानी कला का। तो इसका राइट आंसर है डी भारतीय तथा यूनानी कला का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? ए मौर्य मूर्ति कला, बी मथुरा मूर्ति कला, सी भरहुत मूर्ति कला या डी गांधार मूर्ति कला। तो इसका राइट आंसर है डी गांधार मूर्ति कला। गांधार कला में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था, यद्यपि मथुरा कला में भी इसके अनुसरण पर शिष्ट का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ए यूनानी शक कुषाण, बी यूनानी कुषाण शक या सी शक यूनानी कुषाण या डी शक कुषाण यूनानी। तो इसका राइट आंसर है ए यूनानी शक कुषाण। अगला क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था,
ए साइरस, बी केमसिन, डी डेरियस या डी सहार्स। तो इसका राइट आंसर है सी डेरियस प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? ए चालुक्य, बी पल्लव, सी राष्ट्रकूट या डी सातवाहन। तो इसका राइट आंसर है डी सातवाहन। अगला क्वेश्चन है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? ए वायु पुराण, बी विष्णु पुराण, सी मत्स्य पुराण या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी मत्स्य पुराण। पुराणों में कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 29 राजाओं को मिलती है। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी? ए अमरावती में, बी नांदेड़ में, सी नालदुर्ग में या डी दुर्ग में। तो इसका राइट आंसर है ए अमरावती में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? ए प्रतिष्ठान, बी नागार्जुनकोंडा, सी शासक अथवा सियालकोट, डी पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर है ए प्रतिष्ठान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? ए पुष्यमित्र शुंग के लिए, बी खारवेल के लिए, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए या डी सुशर्मन के लिए। तो इसका राइट आंसर है सी गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शुंग, महोबा, सातवाहन, वनवासी, कदम्य, पैठन, चंदेल, पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर है ए। यहाँ पे शुंग की राजधानी थी पाटलिपुत्र, सातवाहन की पैठन, कदम की वनवासी, चंदेल की महोबा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को आर कहा गया है। ए सातवाहन काल में संस्कृत के साथ अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। आर में सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर से चुनिए। उसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही हैं। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? नासिक, गौतमीपुत्र, हाथीगुफा, खारवेल, भीतरी, पुलकेशिन, द्वितीय, गिरनार, रुद्रदामन प्रथम। तो इसका राइट आंसर है सी गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक था। इसके 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, 2 नासिक से, एक कारले से। उदयगिरी पहाड़ी में हाथी गुफा से खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा के होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? पहला है वाकाटक, बी है इक्ष्वाकु, सी है शक, डी है खारवेल। तो इसका राइट आंसर है बी इक्ष्वाकु। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। आर है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। उपयुक्त संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है सी। ए सही है परंतु आर गलत है। ए कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। ए गिरनार के स्तंभ लेख के साथ, बी जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, सी हाथी गुफा लेख के साथ या डी सारनाथ लेख के साथ। तो इसका राइट आंसर है सी हाथी गुफा लेख के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? ए अशोक, बी हर्ष,
सी पुलकेशिन द्वितीय या डी खारवेल। तो इसका राइट आंसर है डी खारवेल। अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? ए चेंदी, बी कदम्य, सी कलिंग या डी हर्यक। तो इसका राइट आंसर है ए चेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? ए दशरथ, बी बृहद्रथ, सी खारवेल या डी हुइस। तो इसका राइट आंसर है सी खारवेल। अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था? ए महामेघवाहन वंश से, बी चेदी वंश से, सी सातवाहन वंश से, डी रटभोजक वंश से या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, एक से अधिक भी हो सकते हैं। कलिंग की चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? खारवेल हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? ए खारवेल, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी कनिष्क। तो इसका राइट आंसर है ए खारवेल। उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुफा के शासक खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा के होने के बाद से 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी यूरोप शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? ए विधि, बी स्थापत्य कला, सी विज्ञान या डी साहित्य। तो इसका राइट आंसर है ए विधि के क्षेत्र में। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? ये लिखी ए टेशियस ने, बी प्लिनी ने, सी टॉलमी ने या डी स्ट्रैबो ने या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है, जो ये बुक लिखी गई है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, एक ग्रंथ पुस्तक मैन्युस्क्रिप्ट है। यह रोमन मिस्री बंदरगाहों में नेविगेशन तथा व्यापार के अवसर का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईसा पूर्व से अलेक्जेंड्रिया के नाम एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।